पूछिए क्या क्या डाउट्स है। नाम बताओ। कौन सा फाइल चेक करना है? यही है। अभी क्लियर कर दे। कहाँ पर गैप नहीं आ रहा है इसमें? ये दोनों गैप की बात कर रहे हैं माउस से, और यहाँ नहीं है। ये आपने अकेले बनाया खुद? ठीक है। सो आपकी लाइव इंस्पिरेशन है स्टारबक्स। ये नहीं है? क्या सर्च करें? वायर छोड़ दो। हाँ। ये बनाया ना आपने? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो फ्रेम का क्या मैंने कंट्रोल करना नहीं सिखाया था? अच्छा, कौन सा एरिया बना के दिखाऊं इसमें? इसमें कौन सा एरिया बना के दिखाऊं ताकि डाउट क्लियर हो जाए? आपको गैपिंग का डाउट आ रहा है ना, तो इसमें कौन सा एरिया आपने मुझसे बनवाना है जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए? आपने एक फ्रेम बनाया है, फ्रेम के अंदर आपने दो फ्रेम और बनाए हैं। तो हमने दो फ्रेम क्यों बनाए हैं यहाँ पर इसके अंदर? अच्छा, बट हम फ्रेम कब बनाते हैं? नहीं, पहले मुझे बताओ फ्रेम कब बनाते हैं? जब हमें क्लियर बताओ तो सुना ही नहीं दे रहा सही से। अच्छा, कादिर बेटा फ्रेम कब बनाते हैं? ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यहाँ टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट ही है ना, तो यानी कि यहाँ फ्रेम बनेगा। इमेज के लिए फ्रेम क्यों बनेगा? इमेज तो इंडिविजुअल हो गया ना अपने आप में। तो यानी कि एक फ्रेम आप गलत बना रहे हो इसके अंदर। ठीक है, तो पहले तो फ्रेम का मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसका कोई पर्पस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमने ये बनाया है ये ठीक है, क्योंकि हम मल्टीपल एलिमेंट्स को एक फ्रेम के अंदर कंटेन करा रहे हैं। बट इमेज तो अपने आप में कंप्लीट है ना, तो इसके लिए मुझे फ्रेम की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ होता है कि बैकग्राउंड है, देन उसके ऊपर फिर ये ग्लास कब
वगैरह रखे हुए हैं तो समझ में आता है कि मुझे एक फ्रेम की ज़रूरत है, बट ऐसा तो नहीं है ना, तो आप इसको फ्रेम से बाहर निकाल सकते हो। ऐसी गलती आपने फिर यहाँ भी की है इस एरिया के अंदर। हाँ, तो पहली प्रॉब्लम तो आपके डिज़ाइन के अंदर ये है इसमें। अब आपने ये अपने नैप बार बनाया है, चलो इसके ऊपर बात करते हैं ज़रा। ये आपका पूरा एक मेन फ्रेम हो गया। अच्छा, कोशिश अच्छा किया आपने। स्टार्ट एंड ऑर्डर तुम्हारे में ये ऑप्शन आ रहा है, मेरे में क्यों नहीं आ रहा है इधर? हो सकता है अपडेट हुआ हो, चेंज हो गया होगा। तो यहाँ भी कुछ आपने काम किया है इसके अंदर, जैसे कि ये पूरा एक फ्रेम बनाया आपने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके अंदर फिर आपने एक फ्रेम यहाँ बना दिया, तो यहाँ फ्रेम की अगेन हमें ज़रूरत नहीं है, इस मैटर के लिए हमें फ्रेम की ज़रूरत है, ठीक है। और ये गैपिंग यहाँ देख रहे हो कुछ, ये आपने अभी कितना वाला था, मैंने कुछ सिखाया ही नहीं ऐसा ना, या सिखाया है? तो उसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अभी तो हमें बिल्कुल बना सकते, लेकिन क्लोज तो पहुंचोगे ना। जैसे यहाँ पर काफ़ी गैप हो गया इतना ज़्यादा। एक मिनट ना, हेलो, हाँ बताओ। एक बार दोबारा से बताओ ज़रा। हाँ जी, तो आपने मेरे से एक्सडी पढ़ा था? एक्सडी मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, किट। तो आपका ये क्वेश्चन करना नहीं बनता। हाँ बनता है, तो राशि का बनता है। कादिर, हमने वो देखा था ना एक्सडी प्लेलिस्ट, अगर आप देखोगे एक्सडी का, तो उसमें हमने जब सेकंड लास्ट क्लास में, हमने शायद सेकंड लास्ट क्लास थर्ड लास्ट क्लास में देखना, तो हमने एक्सडी के अंदर एक किट पढ़ाई थी आपको, बूटस्ट्रैप किट। उसमें हर एक चीज़ पहले से मेंशन है, आपने बस उसी के अंदर ही चेंजेस करने और आपका काम हो जाएगा, कुछ भी जो आपको बनाना, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर देखते हैं कि हमने क्या गलत किया है क्या सही किया। तो आपने जैसे यहाँ पर अगर इस वेबसाइट का रेफरेंस लिया, तो ये दोनों का देख लो गैप अलग है और इसका गैप अलग है, यानी कि ये दो एक फ्रेम है, फिर इस पूरे का एक फ्रेम है, तभी आप ऐसा गैप बना पाओगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखोगे इन दोनों के बीच का गैप अलग है, तो ये तीनों एक फ्रेम है, फिर ये पूरा एक फ्रेम है, और फिर एंटायर डिज़ाइन एक फ्रेम है। तो ज़रा समझते कैसे बन सकता है। एलिमेंट देखो आपके पास सारे हैं, मैं इसी को अरेंज करके दिखाता हूँ कि कितना क्विकली ये बन सकता है। हाँ हाँ, उसी पे बनाएंगे। तो हम इसकी कॉपी ले लेते हैं, जो आपने वाला पार्ट बनाया हुआ है, कॉपी कॉपी पेस्ट, और इस फ्रेम से हम एंटायर मैटर डिलीट कर देंगे। और ये जो पार्ट है इसको हम क्या करेंगे, अनग्रुप, ठीक है।
फ्रेम को एक डिफरेंट बैकग्राउंड कलर ऑफर करेंगे यहाँ से, ताकि हमें ऊपर का एरिया अपना क्लियरली विजिबल लगे। ठीक है, चलिए अब आपके यहाँ से क्या बोलते हैं इसको, लेआउट ग्रिड, इसको ऑन कर लेते हैं और कुछ डिफरेंट बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। सेलेक्ट, तो ग्रिड अवेलेबल हो गया हमारा। ये आप इमेज लेकर आए हो, एक बार ज़रा इमेज को हम चेक करेंगे। इमेज जो आप यहाँ लेकर आए हो, आपने कैसे लिया था इमेज को? कहीं और से उठाया ना आपने? क्योंकि ध्यान रखना, ज़्यादातर जितने भी अच्छे ब्रांड है ना, वो इमेज प्रेफर नहीं करते हैं लोगों के अंदर। अगर इमेज प्रेफर करोगे तो क्या होगा, जब आपका रिसाइज होगा स्क्रीन, है ना, तो पिक्सलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, SVG, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक है। तो आपने कैसे ढूंढना है, राशि पहले आप बताओ। हमें ये कॉपी करना है तो क्या करोगे, इंस्पेक्ट पे। तो जैसे हमें इस एलिमेंट को कॉपी करना है तो इसी के ऊपर राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे तो सिलेक्शन आ गया हमारा। हमने इसको टैप किया, राइट क्लिक, यहाँ से कॉपी एलिमेंट। इसके बाद बस अब आप यहाँ आके डायरेक्ट इसको कंट्रोल V कर देंगे। ये देखो एक्स्ट्रा जो तुमने स्पेस लिया हुआ है वो इस पार्ट में नहीं आएगा। प्लस ये SVG है तो मैं इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ। और सबसे बड़ा बेनिफिट, आप कितना भी इसको अपस्केल कीजिए, है ना, अच्छे समझ आए। चलिए हाँ, देखो यहाँ पर इसको रख लेते हैं साइड। एक मिनट दीजिएगा जरा, मैं ऑडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ एक बार। सब ठीक है? हाँ जी, तो ये मैकबुक प्रो 16 इंच जो कि हमारा मैक्सिमम साइज होता है फ्रेम के अंदर, वो साइज अवेलेबल है ना। डेस्कटॉप वगैरह पर जाओगे तो प्लेन प्रीव्यू आएगा, आपको किसी डिवाइस के अंदर रेंडर होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो चलिए, हमने आज अगर ये मैकबुक प्रो 16 इंच का साइज अगर चूज़ किया है तो इसका विड्थ कितना है, 1728, है ना। तो कादिर, अगर बूटस्ट्रैप से कोई वेबसाइट बनाते तो मैक्सिमम विड्थ कितनी होती है कंटेनर की? नहीं नहीं, 1600 तो फ्लिपकार्ट ने यूज़ किया था अपने डिज़ाइन में। बूटस्ट्रैप के केस में कंटेनर की डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है, याद नहीं ना? 1320 होती है। हम यहाँ पर समझेंगे बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट पर, और यहाँ पर आपको मिलेगा कंटेनर। कंटेनर में अगर आप नोटिस करेंगे मैक्सिमम विड्थ कितना होता है। पहला डाउट क्लियर हो गया। तो यानी कि जब अपन यहाँ पर ग्रिड सेटअप करेंगे और आप चाहते हैं कि लेफ्ट और राइट खाली रहे, ठीक है, यहाँ पर आप देखें जैसे मार्जिन है 120, कैलकुलेटर में आइए 1728, ये हमारी फ्रेम की विड्थ है, माइनस करेंगे 1320, कितना है? डिजाइनिंग एरिया है हमारे, हाँ, लेफ्ट राइट खाली रहेगा, ठीक है। हाँ, कंटेनर जो होता है हमारा मैक्सिमम, जैसे कि अगर हम लोग ये बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल साइट भी अगर देख रहे हैं तो जितना इन बिटवीन वाला एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, इसकी मैक्सिमम 1320 की है, ठीक है। चलिए, तो हमें मैक्सिमम विड्थ पता चल गया। तो हमारे पेज की विड्थ कितनी, 1728, उसमें से हमने माइनस कर दिया 1320, कितना है, 408। अब इसमें 12 कॉलम बनेंगे 1320 के अंदर। 12 कॉलम के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं गटर स्पेस। अगर हम गटर को यहाँ फाइंड करें तो यहाँ पर क्या लिखा है, गटर स्टार्ट एट 1.5 REM, जिसको पिक्सल में अगर डिकोड करेंगे तो कितना आता है, 24, ठीक है।
यहाँ ये अगेन क्लिक हेयर, तो गटर कितना डला हुआ है 24। अब यहाँ वैल्यू कितना है 408 डिवाइडेड बाई 2 204, तो जहाँ 120 है वहाँ पर ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैक्सिमम जितनी वेबसाइट बनती है वो बूटस्ट्रैप पे ही बनती है। ठीक है, अब आप इसी स्टैंडर्ड पर चलोगे। अब कल को मान लो हो सकता है जैसे फ्लिपकार्ट है, वो कहता है भाई मुझे 1600 पिक्सल में वेबसाइट को बनाना है, लेकिन आपने बना दिया 1320 पिक्सल में, कोई दिक्कत नहीं, कोडर अपने आप चेंज कर लेगा उस चीज़ को। आप इसी प्रिंसिपल को पकड़ के चलो। अब देखो मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। इसके लिए थोड़ा सा मैं कोड की तरफ जाऊँगा समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओपन फोल्डर, डी ड्राइव, TTS, हमारा बैच टाइम क्या 10:30, ठीक है, 8/7/2025, ठीक है, सितंबर चल रहा है, सितंबर 25। यहाँ पर हमने एक फाइल बनाया जिसका नेम है index.html। अब देखो मैंने यहाँ पर एक कंटेनर प्रोग्राम किया और इसमें मैं इमेज को कॉल करूँगा, किसकी, फ्लिपकार्ट की। तो राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो आप इमेज की विड्थ देख सकते हो, ऊपर कितना लिखा रहा है 1620 पिक्सल। ठीक है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा और बेटर करने की कोशिश करेंगे। और इस URL को हमने यहाँ से किया कॉपी, हमने यहाँ पे लिखा imgsrc, URL को हमने कॉल किया, राइट क्लिक किया और ओपन विद लाइव सर्वर कर दिया हमने इसको। तो देखो ये यहाँ पर आ रहा है इस तरह से। तो इमेज क्या होता है हमेशा लॉक विड्थ में होती है, तो क्या हो रहा है वो स्क्रीन से बाहर निकल गई, क्योंकि कंटेनर तो लेफ्ट और राइट में स्पेस छोड़ के चल रहा है ना। तो इसको हमें सही से अगर फिक्स करना होगा तो डेवलपर क्या करेगा, यहाँ पर एक क्लास लिख देगा, क्या लिख देगा W100, इमेज छोटी हो गई। अब अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करके आपको दिखाऊँ इसके अंदर, तो इस इमेज की विड्थ चेक करना है, कितना लिखा रहा है 1296। अगर मैं थोड़ा सा बाहर लेके जाता हूँ, अब देखो कितना लिखा रहा है 1320, क्योंकि कंटेनर में अपना खुद का एक मार्जिन भी है ना, जो उसमें डाला हुआ है। कौन है, जसकिरत। अच्छा हमने आज की अटेंडेंस नहीं की है, कादिर, बिपाशा नहीं है, मयंक, जानवी, जसकिरत, राशि। और अगर हम यही चीज यहाँ इंस्पेक्ट करते हैं तो कितना था 1599.98। तो चलो कोड पर आते हैं। हमने कंटेनर पर जाके एक क्लास लिख दिया px, पैडिंग जो x में है वो क्या हो जाए 0 हो जाए। अब अगर आप ब्राउजर पे चेक करोगे इमेज की विड्थ कितनी होगी एग्जैक्ट 1320 आ रही है। अब मान लो कि आपने कोई डिज़ाइन 1320 पे फिग्मा में बना लिया, लेकिन क्लाइंट क्या चाहता है कि थोड़ा सा और एरिया कवर हो, तो कुछ नहीं करना, जो कोडर होगा वो सिंपल यहाँ आएगा, क्या लिखेगा स्टाइल एलिमेंट डॉट कंटेनर, यहाँ पर प्रोग्राम कर देगा मैक्स विड्थ 1600 px। क्या दिखाई दे रहा है, इमेज कितना हो गया 1600 पिक्सल का हो गया एग्जैक्ट, इतना ही बड़ा फ्लिपकार्ट में आता है, इतना बड़ा आपका हो गया। ठीक है, तो आपको कोई लोड ही नहीं लेना, आप तो 1320 के हिसाब से डिजाइनिंग करो, जिसको बड़ा करना होगा वो कोडिंग में अपना बड़ा कर लेगा, समझ गए ना। अब इसका कोई पेन लेके मत चलो दिमाग में कि भाई क्या होगा कितना होगा,
इस हिसाब से चलना है। तो ये यूनिवर्सल साइज मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब यहाँ पर आएंगे हम लोग। अब यहाँ पर जैसे मेन्यू बीच में आ रहा है, रिवॉर्ड्स बीच में है, गिफ्ट कार्ड बीच में है, इसका भी कोई पेन नहीं लेना हमने, क्योंकि ध्यान रखना वेबसाइट जब बनती है तो उसके अंदर जो कार्ड्स होते हैं उसके लिए बेसिकली हमें इसको ध्यान में रखना होता है। नैप बार के लिए मुझे कुछ नहीं रखना, बस मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरा नैप बार जो लोगो है वो इस ग्रिड से बाहर ना जाए, समझ गए? तो यहाँ से हम लोग इसको करेंगे सेलेक्ट तीनों को, और हम इसको क्या करेंगे, एक फ्रेम बना देंगे, शिफ्ट ए। अब हमें दिख रहा है कि भाई इसके साथ हमें एक लोगो भी रखना है, तो चाहो तो आप इसको उठा के यहाँ ले आओ या फिर आप इसको उठा के यहाँ ले जाओ। मैंने नीचे रख लिया इस तरह से, और दोनों को पकड़ के शिफ्ट ए, अपना बैलेंस हो गए, ऑटो लेआउट अपने आप काम करता है, ठीक है, दोनों अपना बैलेंस। अब ये वर्टिकली मिडिल में आ रहा है, ठीक है, वेबसाइट में जाके देखो तो वर्टिकली मिडिल ही है ना। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मुझे वर्टिकली मिडिल नहीं रखना, तो अलाइनमेंट के कंट्रोल आपको सिखाए गए हैं। तो हमने दो फ्रेम बनाए ना, एक ये फ्रेम और एक पूरा फ्रेम। तो जो दूसरा वाला कंटेंट होगा वो उस हाइट में अपना आप ट्रैवल करेगा, टॉप मिडिल बॉटम। क्लियर है? पहला पार्ट हो गया। इसके बाद ये तो आपको फ्रेम बनाने आते हैं, इसलिए मैंने इनको अनग्रुप नहीं किया। हम इसको दोनों को एक फ्रेम बनाएंगे और फिर इन दोनों को एक फ्रेम बनाएंगे। पहले इन दोनों को एक फ्रेम, फिर पूरे को एक फ्रेम, ठीक है। ये पार्ट भी हो गया। अब ये जो पार्ट है हमें यहाँ रखना है इधर, और ये जो पार्ट है हमें यहाँ रखना है। अब देखो ये ऊपर नीचे कहीं भी पड़े हो, मैं इस पूरे को जैसे शिफ्ट ए करूँगा, देखो पूरा नैप बार बन के तैयार हो गया। और अगर आपको लगता है कि भाई ये जो पार्ट है बिल्कुल लेफ्ट तक जाएगा, कोई बात नहीं, अब फिर से सेलेक्ट करो और शिफ्ट ए कर दो। मैंने ज़्यादा बाहर तक ले लिया, ठीक है। तो पूरा सेट हो गया बढ़िया से। इस तरह से आपका पूरा फ्रेम देखो बन के तैयार हो गया। अब अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को इसमें एक बैकग्राउंड कलर डालना है, लेकिन बैकग्राउंड कलर जो है वो पूरे विड्थ को ओवरफ्लो करेगा, चलो यहाँ आओ और हम इस फ्रेम को एक कलर देंगे। कलर क्या देंगे? वाइट कलर। तो वाइट पे वाइट तो पता नहीं चलेगा, तो हम बॉडी के कलर को चेंज करेंगे। तो यहाँ से जाएंगे, लिटिल बिट डिफरेंट कर दो, सॉरी, थोड़ा और लाइटर ले लो, काफी ज़्यादा डार्क हो गया। तो अगर हम लोग ग्रिड को यहाँ ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए, हाइड करना है जस्ट, तो आप अच्छे से देख पा रहे हो। अब हम लोग कलर का जो फ्लो पूरे फ्रेम में रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारा एक फ्रेम है। अब यहाँ पर आप देखो बीच का जो गैप आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों गैप को कंट्रोल करोगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ से कंट्रोल के साथ इस फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे। देखो पूरा फ्रेम सेलेक्ट हो गया। इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा वो आप यहाँ से इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो इजीली, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच का करना है तो कंट्रोल के साथ इनको सेलेक्ट करना है, तो इनके बीच का गैप सेलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, जैसे कि अगर हमें यहाँ से पता लगाना हो इनके बीच का गैप कितना है, आप इंस्पेक्ट करके फिलहाल यहाँ से गेट कर सकते हो। तो देखो ये क्या है, ग्रीन पैडिंग, ठीक है। यहाँ देखो इन दोनों के बीच में ये कुछ मार्जिन यहाँ ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से अलग अलग वैल्यू रखी होती है इसमें। तो मार्जिन कितना लिखा रहा है, 40 पिक्सल का दिखाई दे रहा है, 40 का लेफ्ट से मार्जिन है इस तरह से। और ये आया इसके अंदर 40 का मार्जिन फ्रॉम राइट। तो यानी कि बीच का जो गैप आ रहा है वो 40 पिक्सल का आ रहा है। तो आप यहाँ जाओगे, ये जो 157 है रिप्लेस विद 40, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों के बीच का आप देख लो कितना आ रहा है, पैडिंग 16, ठीक है। और मार्जिन कितना आ रहा है, 16। तो बस इसमें जाके अब यहाँ पर इन दोनों इस वाले फ्रेम को सेलेक्ट करना, साइन इन वाले को, ये आ गया अपना फ्रेम। और यहाँ पर इन दोनों के बीच का गैप कितना कर दोगे, 16, ठीक है। नहीं, बात
बात एक है ना, फ्रेम के अंदर दोनों अलग अलग बटन है अपने, जैसे ये अपना पूरा मेन फ्रेम है ना, ठीक है, तो इसके अंदर ये दो छोटे छोटे फ्रेम है, तो इन दोनों का अपना अलग है, उसका अपना अलग है। आई थिंक मैंने गलत पे डाल दिया, इसको 10 ही रहने दो, हमें इस पर डालना है, ये हाँ करना है 16 इस तरह से। तो ये आपका पूरा एक पार्ट बन के तैयार। अब ये फ्रेम देखो ना, जब ये बीच का गैप कंट्रोल किया तो छोटा हो गया, ठीक है, और लेफ्ट से बिल्कुल सही चल रहा है अपना, क्यों, क्योंकि मैंने लेफ्ट लाइन रखा। अगर मैं सेंटर करूँगा एरिया अगर बड़ा करके तो ये सेंटर में आएगा, ये देख रहे हो सेंटर की तरफ मूव करें ना लेफ्ट राइट से, और अगर हम लोग लेफ्ट रखेंगे तो राइट की तरफ बड़ा होगा, ये देखो। अब हमने इसको फ्रेम को तो बिल्कुल बढ़िया से सेट कर दिया, ये बिल्कुल लेफ्ट ग्रिड पर है, ये बिल्कुल राइट ग्रिड पर है, लेकिन ये हमें राइट में ही लेके जाना है। तो क्या करेंगे, फाइंड स्टोर वाले फ्रेम के मेन फ्रेम को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और इनका जो पेरेंट है उसको सेलेक्ट करो। तो ये हमारा मेन फ्रेम हो गया। मेन फ्रेम पर यहाँ बीच की जो वैल्यू कितना है, यहाँ पर अगर यहाँ देखो 363 लिखा आ रहा है, ये कुछ ऐसा करो कि ऑटोमेटिकली इसको बोले कि यहाँ जाओ। तो क्या लिखा आ रहा है 363, जैसे मैं इसको पॉइंटर लेके जाता हूँ, देखो यहाँ पर मैजेंटा लाइन आपको दिखाई देंगी, इसका बोलो भाई ऑटो, अपने आप उसको उठा के राइट में भेज देंगे। आपको कुछ करना है, बस आप उसको टेरिटरी बताओ कितने में एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है। अब तुम्हें लगता है कि भाई ये पूरी विड्थ में जाएगा, ठीक है, तो हमें इसकी मैक्सिमम विड्थ पता चले कितना है 1320। इसको भी आप एक और फ्रेम में डाल सकते हो, पूरे फ्रेम को पकड़ के। तो ये एक इसमें कोई लाइन भी तुमने शायद डाल रखी है, उसको मैं हटा देंगे। चलिए, अब मैंने पूरा फ्रेम सेलेक्ट किया, फिर से मैंने क्या बोला शिफ्ट ए, ठीक है, शिफ्ट ए में जाके हम क्या बोलेंगे, इसको बड़ा कर देंगे कंटेनर को। तो मैंने बोला भाई जो टॉप बॉटम वाला जो पैडिंग है वो 0, लेफ्ट राइट वाला जो पार्ट है उसको बड़ा करेंगे। और उससे पहले इसके अंदर वाला जो फ्रेम है ये भी क्या है, फिल मोड में है। मैं इसको क्या बोलता हूँ, फिक्स। अंदर वाले को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। बाहर वाले को अब हम बड़ा करेंगे यहाँ से। तो चाहो तो इसमें पैडिंग डाल लो या जैसे मर्जी कर लो। तो कितना वैल्यू डालना पड़ेगा भाई, 204 समथिंग। और जरा चेक करके देखो, एकदम बढ़िया से अलाइन आ रहा है। और ये देखो 204 था ना, तो हमें पूरा कितना डालना पड़ेगा, 408, सॉरी 408। और ये हमने सिर्फ डाला है लेफ्ट और राइट, नहीं तो लेफ्ट और राइट डाला तो 204 ही आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ क्यों नहीं है, टोटल कितना है, अच्छा टोटल ये अभी भी 1340 ही कंसिडर कर रहा है। अब देखो सही है क्या, कंटेंट दोनों तरफ इक्वली बराबर डिवाइड हो जाएगा। अब जो कलर है वो आप अंदर वाले फ्रेम को ना देकर आउटर वाले फ्रेम को दे सकते हो, और चेक करेंगे कि हमारा कलर बढ़िया सा आया एज टू एज, और इस तरह से परफेक्टली आपकी डिजाइनिंग भी होगी। अब इसके अंदर वाले गैप को, यहाँ वाले को कम ज़्यादा करना है तो आप इस फ्रेम के अंदर जाओगे, पहला फ्रेम सेलेक्ट करोगे, और इनके बीच का गैप जो है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, कितना गैप रखना चाह रहे हो। कौन सा स्पेसिंग, अच्छा अंडू कर देता हूँ, अंडू 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 और अंडू और अंडू, हाँ ये देखो। तो जब हमने 1320 को कैलकुलेट किया था ना, तो क्या था कि हमने जब लेस किया उसको, तो हमारे पास 408 का वैल्यू आया, जिसको हमने 204 में लेफ्ट राइट में डिवाइड कर लिया था इक्वली। तो जब हम इस नैप बार का भी एक और फ्रेम बनाएंगे कलर डालने के लिए, कि हम चाहते हैं पूरी विड्थ को वो कंट्रोल करें,
तो हमने यहाँ पर जाके पैडिंग में क्या लिखा 408। अब 408 अगर लिखोगे तो 408 फ्रॉम लेफ्ट एंड 408 फ्रॉम राइट, बट ये तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से हॉरिजॉन्टल पैडिंग, तो आप इसको 204 ही रखोगे। तो ऐसा करने से लेफ्ट का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रहा है, बट राइट का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है। इसी को हमने फिक्स करने के लिए 204 के साथ बोला 1320 हग कंटेंट। तो हग करते ही क्या होगा, वो लेफ्ट में भी 204, राइट में 204, तो अपने आप आपका 408 हो जाएगा। और फिर जब आप उसको कलर ऑफर करोगे तो कलर फुल विड्थ में ओवरफ्लो करेगा आपका। और ये हमने डाला अपना इस एरिया में कलर। अगर अब आप इसको प्रीव्यू करके देखोगे सिलेक्टेड फ्रेम को, तो ये बढ़िया से आपका रेडी हो चुका है। ये देखिए आपका नैप बार, ठीक है। अब लोगो बिल्कुल एज टू एज टच हो रहा है, तो वर्टिकल पैडिंग हम डाल सकते हैं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से मेंटेन करना है। तो चीज़ें ना हमें मूव नहीं करनी होती। ऑटो लेआउट अगर अपने को क्लियर होगा तो चीज़ें अपने आप मूव करेंगी। जैसे मैंने इसको राइट में ज्वाइन नहीं होगा तो नहीं लेके गया ना, हमने क्या बोला बीच का गैप ऑटो, वो अपने आप उसको राइट में पुश कर देगा खुद से। इस तरह से बनेगा नैप बार। तो लास्ट क्लास का अगर आपने मेरा वीडियो अगर देखा होगा ना, तो मैंने एक्सरसाइज कराई थी बेसिक से एडवांस की तरफ। लास्ट वाले पार्ट में कुछ स्टेप्स हमारा गलत हुआ था जिससे वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है। तो वो वाला मैं आज आपको करके दिखा दूंगा, तो वो वाला भी डाउट आपका हो जाएगा क्लियर इसका। तो नैप बार बनाना आ गया अच्छे से। अब बात हुई थी कि कुछ किट होती है ना, तो आप क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप 5 फिग्मा UI किट। अब जो तुम्हारी सबसे बड़ा पेन पॉइंट है भी कितना गैप, कितना बॉर्डर रेडियस, कितना शैडो डालना है, उसको खत्म कर देते हैं। यहाँ जाओ, कम्युनिटी पर आपको एक किट बनी बनाई मिल जाएगी, ये आ गई, ठीक है। ओपन इन फिग्मा, किस टीम में ओपन करना चाह रहे हैं, बारह अगस्त को स्टार्ट होता ना, अपनी टीम चूज कर लेना, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास भी पहुंच गई होगी, ठीक है। तो यहाँ से UI किट पर टैप करेंगे लेफ्ट में, तो ध्यान से देखो सब उसी पे बना हुआ ना ग्रिड के ऊपर, ठीक है। तो क्या क्या है इसके अंदर, स्टाइल गाइड है, कंपोनेंट्स हैं, यूटिलिटीज़ हैं, सब कुछ है इसके अंदर, यानी किसी चीज़ का कोई टेंशन ही नहीं है। कोई बटन बनाना हो तो बटन पहले से बने बनाए हैं आपके, है ना, फिल बटन, आउटलाइन बटन, सॉफ्ट बटन, फिर यहाँ से बेजेस जो हम लोग देखते हैं, नोटिफिकेशंस वगैरह जो हमारी होती हैं, जैसे हम जीमेल में देखते हो तो यहाँ पर कई बार ये आ रहा है जैसे कॉल्ड बेजेस। और आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखो नैप बार बने बनाए हैं, कितना गैप रहेगा नैप बार और नैप लिंक के बीच में, सब कुछ पहले सेट है, बस यहाँ से उठाना है और वहाँ ले जाना है। इस तरह से जब वो मोबाइल मोड के लिए बनेगा तो क्या होगा, और आगे चलेंगे, लिंक अगर कोई बना रहे हैं हम लोग, उसके बाद में बाकी चीज़ आपको नीचे वाली लाइन में मिलेंगी। जैसे कोई अलर्ट, ब्रेड क्रम क्या होते हैं, जब हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आप किसी पेज पर कैसे कैसे गए हो, वो आपको पूरा जर्नी दिखाता है। जैसे फ्लिपकार्ट, और मैंने वॉचेस पर मान लो क्लिक किया, तो ये कहाँ से हम लोग पहुँचे, होम के अंदर वेरिएबल स्मार्ट गैजेट्स, और उसके अंदर स्मार्ट दिस इज कॉल्ड ब्रेड क्रम, ठीक है। और आगे चलते हैं, बटन के ग्रुप्स अगर हमें बनाने हो, ठीक है, आउटलाइन मोड में बनाने हो, उनके अंदर साइज़ भी है, जैसे डेस्कटॉप के लिए लार्ज साइज़, मोबाइल के लिए स्मॉल साइज़, और इन जनरल बना रहे हो तो डिफ़ॉल्ट साइज़, ठीक है। फिर कार्ड अगर आपको बनाने हो तो किस तरह से बनेगा, कितना बॉर्डर रेडियस रहेगा, बटन कैसा होगा उसके अंदर, ड्रॉप डाउन्स, हर एक चीज़ आपको इसमें बनी बनाई मिल जाएगी पहले से। तो ना तो आपको फॉन्ट के साइज़ के साथ कुछ छेड़खानी करना है, ना आपको पैडिंग के साथ कुछ चेंज करना है, बस अपना डेटा डालना है उसके अंदर, ठीक है, और आपका काम हो जाता है उसमें। तो ये सब कुछ पहले से लिखा गया है, पूरा का पूरा UI जो है, ठीक है। बस आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो चीज़ों को, सब कुछ मिलेगा। इवन आइकन्स भी अगर आपको लगाने हैं, ये देखो आइकन भी पहले से सब है, कॉपी पेस्ट। लेकिन मैं आपको
दोनों पर्पस सॉल्व कर रहा हूँ कि मान लो हम लिमिटेशन में क्यों रहे, हमें चीज़ें पता भी तो होना चाहिए ना। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लाइव गेट बूटस्ट्रैप से सीधे मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ चीज़ें। अदरवाइज़ ये पूरी किट है, आपको कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे इसमें जाके चीज़ें उठा के ला सकते हो। अब ये आइकन तो अवेलेबल है यहाँ पर, लेकिन अगर मुझे ढूंढना हो कोई आइकन तो कैसे ढूंढोगे? आप एक एक करके वन ऑन वन इस तरह से चेक करोगे ना, टाइम लगेगा। लेकिन वेबसाइट से मैंने आपको आइकन आना सिखाया तो सीधे टाइप करो, मिल जाता है, कॉपी पेस्ट, आपका काम आसान हो जाएगा। अब मैंने एक आइकन को क्लिक किया तो मैंने आपको कैसे कहता है, जब भी हम कोई आइकन बनाए तो कितना साइज होना चाहिए? कोई भी आइकन क्लिक करके देख लो, कोई भी आइकन, ठीक है। तो 24x24 का कंटेनर बनता है, उसके अंदर आइकन को डाला जाता है, यानी कि फ्रेम है 24x24, उसके अंदर आइकन चाहे कैसा भी हो, छोटा सा हो, इस तरह का। अब इसकी हाइट तो 24 नहीं हो सकती ना, लेकिन फ्रेम बनाया हमने 24x24 और उसमें आइकन को ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फ्रेम को डिलीट कर देंगे, आइकन को निकाल के रख लेंगे। वो नहीं करना चाहिए, गड़बड़ वाला काम, समझ गए? नहीं तो फिर क्या होगा, अगर फ्रेम नहीं होगा ना तो आइकन के साथ एंड यूजर को निशानेबाजी करनी पड़ेगी, वो क्लिक नहीं कर पाएगा उसको। जब तक एरो बिल्कुल लाइन टू लाइन मैच नहीं हो तब तक क्लिक नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखना, एरिया बनाना है, तब वो इजीली क्लिकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जिन्होंने कोडिंग पढ़ के उन्हें पता है, हम लोग पैडिंग का यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए। तो हर चीज़ है इसमें। अब जैसे आप जो बनाते हैं इस तरह का, तो कोई भी आइकन उठा लेना, चाहे फिल हो या आपका आउटलाइन मोड में, सबको 24x24 का ही ध्यान रखना है प्रिंसिपल, उसके अंदर ही आइकन होगा। विच एवर कम फर्स्ट, या तो विड्थ आइकन का पहले पूरा जाए, हाइट पहले पूरा जाए, हमें उस पर ही रुक जाना है, उससे ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ चैलेंज आ रहा था भाई इसमें कि बीच का गैप, तो हमें ये तो क्लियर हो गया, यानी कि यहाँ पर एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, एक बटन है, तो पहला फ्रेम तो ये बना, फिर इन तीनों का एक फ्रेम बनेगा, है ना, ऐसे होगा ना। तो चलो ये भी तुमने बना रखा है, मैं उसी को यूज़ करके दिखा देता हूँ। ये है हमारा नया बार, तो क्लियर हो गया ना बढ़िया से। चलो इस पर आते हैं, ये मैं पूरा फ्रेम कॉपी कर रहा हूँ और इधर पेस्ट, हुआ नहीं तो इस तरह से ले आना। अब देखो ये हमारे साइज से बाहर जा रहा है, ओवरफिल हो रहा है, कोई बात नहीं। अगर तुमने सही से सेट किया होगा तो हम इसको रिसाइज कर पाएंगे, नहीं किया तुमने सेट, कोई बात नहीं, अनग्रुप करेंगे यहाँ से। तो यार अलग हो गया, देखो इमेज हमेशा ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने फिर ये एक फ्रेम बना रखा है, और ये क्या, अच्छा ये हमारा नैब बार हो गया, इसको नेम दे दिया करो, जब बन जाता है ना तो आपको समझने में आसानी होती है, ठीक है। इसका ये फ्रेम है, इसके अंदर आपने 3 फ्रेम बनाए, बिल्कुल गलत है। हमें एक फ्रेम क्यों बनाना है, मल्टीपल थोड़ी ना है, ये तो सिंगल है, तो ये फ्रेम नहीं बनेगा, अनग्रुप करोगे इसको, ये डायरेक्ट टेक्स्ट होगा, बटन का चलेगा, ठीक है, इसका नहीं चलेगा। बटन भी तुमने सही नहीं बनाया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ गड़बड़ किया है। अच्छा फ्रेम के अंदर फ्रेम नहीं, डायरेक्ट फ्रेम, और तुमने इसके अंदर फिल कंटेनर लगा होगा इसलिए बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। हम इसको भी अनग्रुप करेंगे अभी के लिए, ठीक है, और ये पूरा फ्रेम भी अनग्रुप। और अब क्या रहता है, देखो सब एलिमेंट अलग अलग हो गए, ये अपना अलग है। अब देखो 12 कॉलम ही होते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर जब लोग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो यानी कि इक्वल है, तो 6 कॉलम में इमेज है, 6 कॉलम में कंटेंट है, क्लियर। चलो तो VS कोड को बंद कर देते हैं, बार बार ऑल टैप करने में हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं थोड़ी देर के लिए डिज़ाइन दूसरी स्क्रीन पर रख लेता हूँ। इमेज आपके दिमाग में ऑलरेडी है, वैसे इधर भी अपना यहाँ पर ही अवेलेबल है। तो बटन से शुरू करते हैं। बटन को हमने क्या किया, शिफ्ट A, और इस पर लिखा है व्यू दी मेन्यू। अब यहाँ पर इस बटन में हमें इसको पिल बनाना है। पिल बनाने के लिए आप यहाँ से
इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन पता कैसे चले कि सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो इसमें हम लोग स्ट्रोक का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जब आप इसको पिल बनाओगे तो आपको ये पता चल पाएगा कब ये परफेक्ट पिल में कन्वर्ट हो गया। तो 20 यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो। वैसे जब हम लोग कोड करते हैं तो हम लिखते हैं 50 REM, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये परफेक्ट पिल बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अब हमें लेफ्ट और राइट से इसकी पैडिंग जो थोड़ा सा डिफरेंट रखना है, तो लेफ्ट राइट यहाँ होता है, और टॉप बॉटम ऑलरेडी सेट है। कलर वलर में मैच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया। अब मान लो कि भी हमें इन सब का एक फ्रेम बनाना है, तो हमने तीनों को सेलेक्ट किया और इस तरह से हमने शिफ्ट ए कर दिया, तो एक फ्रेम बन गया इस तरह से। अब यहाँ देखो ये बॉटम की तरफ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग कभी एक साथ ग्रुप बनाते हैं तो कई बार ये सही से वर्क नहीं करता है हमारे लिए। तो क्या कर सकते हैं, देखो ये विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है। तो पहले तो आप इसको बोलो कि भाई ये जो मैटर है हमारा लेआउट क्या है, ऑटो हाइट, ऑटो विड्थ, ये हमने सही कर दिया, ऑटो विड्थ, और ये तो अपना है ऑलरेडी। तो हम इसमें से किसी भी एक पार्ट को शिफ्ट ए कर देते हैं, एक फ्रेम बन गया। इस फ्रेम के अंदर अगर मैं इसको लेकर आऊँगा तो देखो ये आगे की तरफ जा रहा है, कोई बात नहीं, आप पहले इसका फ्लो बताओ। अब इसके अंदर लेके आओ, सही है। इसी तरह से इस बटन को पकड़ो, एकदम ठीक, ये काम हो गया। अब कॉलम काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है। और बाकी के रिमेनिंग 6 कॉलम में हमारा ये वाला पार्ट होगा। तो ये देखो पूरा एक फ्रेम बन के तैयार हो गया। अब ये इस इमेज के बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। इसके बैकग्राउंड में हमें चाहिए कलर, तो हम अब क्या करते हैं, इन दोनों को पकड़ते हैं, यहाँ से शिफ्ट ए कर दिया हमने, एक फ्रेम बना दिया। हमें ये तो पता है कि लेफ्ट से यहाँ से अगर शुरू है तो ये राइट इतना ही होगा, इससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कुछ गैप है, गैप जो है यहाँ पर कितना है 151, ठीक है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट को ये अपना आप से ले लेता है। अगर मैं इसको ऑटो कर देता हूँ तो ये देखो अपना आप अंदर की तरफ आ जाएगा, तो बाहर निकल रहा था, ठीक है। ये पार्ट भी हमारा हो गया। अब हमारे डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट क्या है, भाई बीच में गैप नहीं चाहिए और इसका एक कलर होना चाहिए। तो पहले तो इधर वाले फ्रेम को पकड़ो और इसको एक कलर ऑफर करो। हमने बोला फिल कलर, और कलर का जो कोड है वो हम यहाँ से आईड्रॉपर से पिक कर लेंगे, ठीक है जी। ये फ्रेम है, ये कलर है, आईड्रॉपर है, और ये पिक हो गया, ये पार्ट हो गया। अब ये जो फ्रेम है हमारा, यहाँ पर पूरे मेन फ्रेम को देखो, बीच में गैप क्या हो रहा है हमारा, ऑटो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ से कि भाई ये जो बीच का गैप है 0 हो जाए, तो क्या हुआ, लेफ्ट में आ गया इस तरह से। हमने इमेज को सेलेक्ट किया और इमेज को बोला कि भाई इमेज का जो फ्लो है वो 6 फ्रेम तक ही रहेगा, ठीक है, 6 फ्रेम तक ही होगा, और उसके आगे का जो पार्ट है वो ये कवर करेगा। तो जब बीच का आपने कटर 0 कर दिया तो यानी कि हमें मिडिल में यहाँ तक आना चाहिए, अच्छा बताइए, तो डालना ही नहीं ना, इसे बंद करो। इमेज क्लिक नहीं हुई हमारी, इमेज पर परफेक्ट सेंटर, और ये वाला पार्ट आपका आ गया। अब जो हमारी हाइट है वो क्या है, हग। हमने क्या बोला, हमने क्या बोला, बन गया। कौन सा रॉकेट साइंस लगा, कोई आदमी वीडियो देख लिया कर दोबारा। तो ये वाला पार्ट हो गया भाई अच्छे से। अब इसी का एक दूसरा पार्ट है, बस ग्राफिक चेंज है, हम इसी को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बीच का गैप तो इक्वल नहीं होगा ना, हर बार जब आप मूव करोगे तो क्या करना पड़ेगा, अगर ये एक फ्रेम है तो मुझे इसको पूरे को एक फ्रेम रखना पड़ेगा, समझ गए। तो हम क्या करेंगे,
ये देखो ये पूरा एक फ्रेम है अपना, यहाँ से यहाँ तक बढ़िया, एक कॉपी बनाया हमने। अब इन दोनों को आप पकड़ के एक फ्रेम बना दो, बन गया। अब बीच का गैप मेरे कंट्रोल में है ना, कभी भी क्लाइंट जब बोले मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये हमने अपना गैप डिफाइन कर दिया। अब चलो ओरिजिनल साइड में कितना गैप है इसका पता लगाते हैं। इंस्पेक्ट किया हमने, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, और ये कंटेनर और ये मेन कंटेनर है, ठीक है। तो जब मेन कंटेनर पर हम लोग आते हैं तो इसके चारों तरफ कुछ है वैल्यू, और ये वैल्यू आ रही है अप्रॉक्स 1440 420, यानी कि यहाँ पर कहीं होना चाहिए इसको। वेल कभी अगर ऐसा सिचुएशन बने कोई बात नहीं, स्निप्स ले लेना, ठीक है। इतना टाइम वेस्ट मत करना इस पर, क्योंकि हमें जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना। यहाँ रखोगे, ठीक है, और इस गैप को आपने सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेना है। ये हमारा रेक्टेंगल है, कितना है 32, सिंपल। बस अब ये वैल्यू आपने कहाँ जाकर डाल देनी है, यहाँ जाओगे और यहाँ पर जहाँ 24 है वहाँ कितना लिख दोगे। अब इस वाले में क्या सिस्टम है, फोटोग्राफ डिफरेंट है, तो सबसे पहले तो हम एक छोटा सा काम करेंगे। ये जो इमेज हम यहाँ देख रहे हैं, बस हमने लेयर का ऑर्डर चेंज कर दिया, तो जो राइट था वो लेफ्ट हो गया, जो लेफ्ट था वो राइट हो गया। बस यहाँ जाके आपने यानी अपनी इमेज को सेलेक्ट करना है, और अगर इसे सही कैप्चर की होगी तो हम इसको रिप्लेस कर पाएंगे। हो गया काम। इसी तरह से फिर आगे का पार्ट है, यहाँ भी इसने वही गड़बड़ की है, बराबर नहीं कर पाया ना ये। तो इस वाले पार्ट को बनाने का भी सेम ही तरीका रहेगा। हम इस फ्रेम को यहाँ से करेंगे सेलेक्ट, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल साइड अगर आप ध्यान से देखोगे तो गैपिंग इक्वली चलती जा रही है, ठीक है। फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ, तो हम लोग थर्ड वाले पार्ट में आ जाते हैं। अगेन यहाँ पर जो थर्ड वाला कार्ड है उसमें इमेज हमारी लेफ्ट है, तो हमने या तो ये मेहनत कर लेना है, नहीं तो फिर सही वाले कार्ड की डुप्लीकेट बनाना और उसको नीचे रख लेना। यहाँ से अपनी इमेज को हम करेंगे कॉपी, यहाँ आएंगे अपनी इमेज को करेंगे सेलेक्ट पेस्ट, इसको डिलीट, काम हो गया। क्या करना है, सिर्फ कलर चेंज, यहाँ से अपना फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आई ड्रॉपर निकालेंगे और कलर को रिप्लेस कर देंगे। मैटर जो है आपका इसमें लिखा हुआ उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और कलर कहीं दिख रहा है क्या, अच्छा एक एक करके जाएगा तो कोई बात नहीं, इस तरह से टेक्स्ट को सेलेक्ट और आउटलाइन वाइट। अगेन इसी को रीयूज करना है, नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है, चॉकलेट कलर है इसमें। तो अब समझ गए मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्या करना है। देखो अप्रोच सही होनी चाहिए, अदरवाइज ऐसे कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आती, ठीक है।
डिज़ाइन का एक फ्रेम बना लोगे तो जब क्लाइंट बोले भाई गैप को मैनिपुलेट करना है 2 मिनट में आप यहाँ से जाके अपना गैप वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। तो देखो क्या मैंने इस एरिया को कैलकुलेट किया, मैंने उसको बस ऑटो पे रख के सेट किया, अपना पूरा एरिया अपना बनता चलेगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ना कुछ करना है, टॉप से बॉटम सब कुछ वर्टिकली सेट ऑटोमेटिकली। तो इसलिए मैंने पूरा अनग्रुप करके स्टेप बाय स्टेप एक एक कार्ड आपको बना के दिखा दिया। तो ट्राई करके देखिएगा इसको। इसमें और कोई ऐसा टफ पार्ट है मैं जो तुम्हें लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आया तो वो डिस्कस कर लो। ये भी क्लियर हो गया। इसमें बस तुम्हें नीचे से अपना एक बॉर्डर डाल लेना तो अपना पूरा हो जाएगा। ये सारा तो सिमिलर ही है। रिस्पॉन्सिव करना सिखाते हैं, जैसे टेक्स्ट लिखा छोटा करें तो छोटा हो जाए। कर दिया आप ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको छोटा बड़ा करें, अच्छा मतलब आप ये मैटर रिस्पॉन्सिव करना चाह रहे हो, शायद इस अपने वाले पे करके दिखा देते हैं, समझ में आ जाएगा। तो जैसे अगर अभी हम लोग इसको छोटा करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिल रही है ना। इसको क्या करें रिसाइज करने के लिए, ओरिजिनल साइड पर दोबारा से बार आइए तो देखो इमेज भी स्केल डाउन हो रहा है और ये भी अपना स्केल डाउन हो रहा है, ठीक है। और एक टाइम के बाद में मैटर नीचे चला जा रहा है। तो वही तुम लोग लास्ट क्लास में करने की कोशिश कर रहे थे काजल, वही वाला सेम चीज़ है। तो हमें रैपिंग भी कराना पड़ेगा इसके अंदर जब इसको ज़रूरत से ज़्यादा छोटा कर दिया जाए। तो रैपिंग वाला मैंने आपको शायद एक करके दिखाया भी था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप इस पार्ट पर आओगे, यहाँ पर क्या लिखा रहा है हग कंटेंट। अगर हम फिल करेंगे तो ये देखो ये पार्ट हो गया अपना, और इसी तरह से इस पार्ट पर आओगे और टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर रखोगे। इसको मैं नहीं करूँगा क्योंकि करूँगा तो ये पूरा बड़ा एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हमने यहाँ से एक फ्रेम को किया तो देखो मैटर ब्रेक हो रहा है इस तरह से। हाँ बस इतना ही करना है। और अगर इसको ब्रेक करके नीचे ले जाना हो तो फिर उसका अलग कॉन्सेप्ट रहेगा। उस केस में आपने इस पूरे फ्रेम को सेलेक्ट करना है और पूरा फ्रेम सेलेक्ट नहीं हुआ, अब सेलेक्ट हुआ तो यहाँ पर एक फीचर आता है रैप, इसको ऑन करना है हमें। हाँ ठीक है, तो अब ये रैप हमने एक्टिव कर देना है। बस अब आपने इसकी मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ बता देना कितना छोटा होगा और कितने के बाद में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये रैप का फीचर आपने एक्टिवेट करना होता है इसके अंदर। हाँ फिर आप इमेज पर आओ और यहाँ से भी ये एक फिक्स विड्थ में होगा तो इसको आप फिल कर दो, ठीक है। इस तरह से अब हम फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब हमने इसको छोटा किया तो नीचे भी कलर आना चाहिए जैसे कि हमारी वेबसाइट में आ रहा था अभी, नोटिस किया था मैं। ये देखो जब इसको छोटा करोगे तो इमेज के पीछे कलर होना चाहिए। तो हम क्या करें, कोई बात नहीं, हम अपने इस पूरे फ्रेम को करेंगे सेलेक्ट, यहाँ से बोलेंगे फिल, यहाँ से बोलेंगे कलर, ठीक है। बस इतना करना है। बड़ा करोगे ठीक है, छोटा करोगे तो इस तरह से कलर। देखो नो डाउट यहाँ देखने में सब आसान लगेगा, घर जाके प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है। तो एक बार ना वीडियो जरूर देखा करो दोबारा से, नहीं तो फिर हम देखो आज अगर 3-4 घंटे लगा लोगे ना फिर आगे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को जब आप रिपीटेटिव मोड में करते हो ना फिर आप प्रो हो जाते हो, फिर आपको सोचना नहीं पड़ता किस चीज़ को करने में क्या लग रहा है। तो ये सर देखो सबसे बड़ी चीज़ ये ना कि आपके लिए तो मैं बैठा हूँ, हमारे लिए तो ऑटो लेआउट बहुत बड़ा चैलेंज था
समझना, उसको डिकोड करना, फिर आप लोगों को समझाना कि समझाया कैसे जाए। क्योंकि ये तो जब फीचर इंट्रोड्यूस हुआ ना पूरी इंडस्ट्री ला दी इसने। और आज की डेट में कहीं भी जाओगे ऑटो लेआउट आता है कि नहीं आता, क्योंकि ऑटो लेआउट अब आप देखो इसको सीख लेने से कितना आसानी है। आप कुछ भी पूछते हो ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो सब होता जा रहा है ना उसके अंदर। वैसे सर ये फीचर्स कब ऐड हुए ऑटो लेआउट? ये इसका 20 21 में इन्होंने बहुत बेसिक लेवल पर इंट्रोड्यूस किया था। 22 के बाद ये बैक टू बैक बड़ा ग्रो करता गया फीचर, क्योंकि डिज़ाइन ड्रॉ नॉर्मली बनाते हैं लाइन करके। बिल्कुल वैसे इलस्ट्रेटर की तरह ही जैसे बनाते ना वैसे बनती थी पहले। देखो पहले तो फेमस सिर्फ इसलिए हुए कि जैसे मान लो मैंने किसी बटन को हिट किया तो क्या खुलेगा, वो काम फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर नहीं कर पाते थे, तो सिर्फ उसके लिए पॉपुलर है। फिर उन्होंने पॉसिबिलिटीज देखी कि कितना हाइपर रियलिस्टिक बना सकते हैं हम लोग चीज़ों को। तो आज की डेट में जाके ये चीज़ें पॉसिबल है। अब इतना भी मैं तुम्हें करके दिखा दे रहा हूँ, हर कोई नहीं दिखा पाएगा तुम्हें इतना रिस्पॉन्सिव करना, ब्रेक करना, सारी चीज़ें, जो कि बहुत एक्सपीरियंस चाहिए इसको करने के लिए, समझने के लिए। तो इसलिए मैं तुम्हें पूरी लाइव दिखाता हूँ हर एक चीज़ को। पहले देखो, खुद चला के एक्सपीरियंस करो, फिर अपने डिज़ाइन में इंटीग्रेट करो उस चीज़ सर को। मेरा फिग्मा वेरीफाई नहीं हो पा रहा। क्या हो गया? फिग्मा वेरीफाई नहीं हो पा रहा। वो पता है क्या सीन आ रहा, मैंने ना मेरे डॉक्यूमेंट में लास्ट नेम नहीं है जो मेरे डॉक्यूमेंट में। अच्छा, तो इसमें अगर वेरीफाई करते हैं तो लास्ट नेम मांगता है, और अगर मैं कोई अपना डॉक्यूमेंट डाल रहा हूँ तो फिर नोटिफिकेशन आ रही है कि आपका लास्ट नेम लास्ट नेम तो वो कैसे डाल रहे हो? PDF बना के डाल रहे हो, कैसे डाल रहे हो? पीडीएफ बना के भी डाल के देख ले, नॉर्मली भी डाल। तो एक काम करना, वो अगर इमेज है तो इमेज में लास्ट टाइम लिख ले एडिटिंग करके फोटोशॉप में, फिर डाल दे। तो जुगाड़ कर ले थोड़ा सा। ठीक है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। तो हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो राशि आप कौन सा डिज़ाइन बना रहे हो? मयंक ने तो काफ़ी अच्छा चूज़ किया टॉपिक। तो ये कब तक पूरा जाएगा मयंक? कब? अभी चलेगा, कोई बात नहीं है। इंटरव्यू में दिन मत लगाना बस। मैं हार्डली आधा घंटा या 1 घंटे के अंदर काम हो जाता है। डुप्लीकेट ढूंढो, कितना बार डुप्लीकेट करके डेटा रिप्लेस करके काम चल सकता है ना। अब ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बड़े आराम से करके दिखाता हूँ एक एक चीज़ स्लो मोशन में। ये तो इसको बनाने में कोई टाइम नहीं, तो बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, कॉलम टू कॉलम। पहले कैलकुलेशन समझो हर एक चीज़ की कि कैसे 1320 हमने गेट किया है ना। 1320 ही क्यों है, कोई पूछे आपसे तो आप बता सकते हो ना ऑफिशियल। तो कोशिश कर लो, थोड़ा सा एक खर्चा कर लो, 5-6 हज़ार का मॉनिटर आ जाता है, एक लेके लगा लो अपने लैपटॉप के साथ में। तुम्हारा तो टाइप सी वाला है ना पोर्ट उसमें लैपटॉप में। तो अगर बजट है, देखो आगे जाके तुम्हारा एक स्क्रीन पर काम नहीं होगा, कम से कम 3 स्क्रीन तो आपको चाहिए ही चाहिए। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ या साउथ एक्स में पढ़ाता हूँ, मैं 2 मॉनिटर से नीचे पे काम ही नहीं करता हूँ। 2 तो चाहिए ही चाहिए भाई, नहीं होता काम उसके बिना। नहीं तो ऑल टाइम ही खेलते रहोगे बैठ के, काम करोगे कब? तो ये देखो लैपटॉप के लिए ना, लैपटॉप के लिए महंगा आएगा। डेस्कटॉप अगर चला रहे हो तो बहुत सस्ता पड़ जाता है आपको। ये देखो लैपटॉप के लिए ना स्क्रीन आती है, लैपटॉप की उसमें फ्रेम पे लग जाती हैं और आप आराम से सारे काम कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे बढ़िया रहता है। ये 15 से 20 हज़ार रुपये का सेटअप आता है जो आपको उस पर ऐड होगा। लेकिन अगर तुम डेस्कटॉप चला रहे हो तो 7-8 हज़ार रुपये ज़बरदस्त मॉनिटर तुम्हें मिल जाना है। उठाओ अपना और यूज़ करो उस चीज़ को। देखो यहाँ पर भी काम कर रहा है, 1 2 3 नहीं होता काम ही ना उसको भाई। क्योंकि ऑल टैब का ही अगर कैलकुलेशन आप निकालोगे ना, तो ऑल टैब में तुम्हारा दिन भर में घंटा खराब होता है। और प्रोडक्शन हाउस में हर चीज़ को काउंट किया जाता है। अगर आपने कीबोर्ड यूज़ नहीं करा उसके ऊपर आपको क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है, माउस यूज़ नहीं करा उसके ऊपर आपको क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि भाई आपका कीबोर्ड माउस इतनी देर के लिए आइडल क्यों हो रहा है, या तुमने इतनी देर ऐसा क्या कर रहे थे। तो जहाँ माइक्रो लेवल पर चीज़ें चेक होती हैं ऐसा होता है। मेरा जब प्रोडक्शन में था मैं, तो वहाँ पर क्या होता था कि जब आपकी सैलरी स्लिप बनती थी उसके साथ में एक वो आता था रिपोर्ट, आपकी प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट, उसमें क्लियरली मेंशन होता था और उसके बाद फिर आंसर आपको रिटर्न देना पड़ता था उस चीज़ का। तो हर एक चीज़ मॉनिटर, वो तो विस्टा करके हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर यूज़ करती थी जो ट्रैक करती थी कीबोर्ड माउस को प्रॉपर कि आप क्या कर रहे हो।
अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको अच्छा पे कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको बड़ा ध्यान रखना होता है, और कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन आपको मल्टी स्क्रीन के साथ काम करना आना चाहिए। ठीक है, चलो वो देखना अपने बजट के हिसाब से। फिलहाल इस तरह से काम करो, और कोई भी डिज़ाइन अगर आप बना रहे हो तो इसी में लाके अपना पेस्ट करके काम चला लो। तो ये तो बहुत बढ़िया एकदम नीट एंड क्लीन डिज़ाइन है, जिसका बहुत क्विकली बना सकते हो। ये पार्ट हमारा किसमें XD में बहुत जल्दी बन सकता है। XD अगर आपने मुझसे पढ़ा है, किस किसने पढ़ा था? अच्छा तुमने किया हुआ काले? हाँ तो तुम्हें पता है उसमें रिपीट ग्रिड आता है। और क्या नाम है आपका? राशि। राशि नाम से मेरे पास 2 बच्चे हुए क्या? एक खुशी है, तो आई थिंक साउथ एक्स में है क्या? हाँ ठीक है, खुशी बड़ा कॉमन नेम हो गया, मेरे ज़्यादा अटेंडेंस शीट में आ गया। तो राशि आपने भी क्या करना है, XD की वीडियोस देख लो, ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से आधा घंटे 1 घंटे की वीडियोस है, आराम से देख लो, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजीली आप चला लोगे। ठीक है, उसको देखो सीखो, तो जो काम जहाँ से जल्दी हो सकता है वहाँ से करके ले आओ। हाँ वहाँ पर देखो, अगर कॉपी पेस्ट करते हो तो आएगी इमेज, आपको राइट क्लिक कॉपी SVG, इसमें पेस्ट SVG करके दिखाता हूँ। इलस्ट्रेटर फोटोशॉप अगर आपने चलाया हुआ है तो बहुत आसान है आपके लिए। मैं इसको जब आप चलाओगे तो कहोगे फिग्मा तो बहुत हाई लेवल पर है, मतलब बहुत हार्ड है उसके कंपैरेटिवली। XD पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या करोगे, जैसे ये वाला पार्ट जो हम लोग अभी यहाँ देख रहे हैं स्टार बॉक्स में, ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 6। हाँ ज़्यादा सही में कॉमन ही होता है ये, कि जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया इस तरह से, और नीचे हमने लिख दिया एक टेक्स्ट बेस्ट सेलर, और इसको हमने अलाइन कर लेना है इस तरह से, यहाँ रखा हमने। उसके बाद इसको ग्रुप करने के बाद रिपीट ग्रिड, यहाँ देखो ये काम कितनी जल्दी हो जाता है। ठीक है, स्पेसिंग का सीधा सा तरीका है यहाँ से बीच में जाके, है ना, बस। अब यहाँ से अगर तुमने कॉपी किया और XD में, सॉरी फिग्मा में अगर आपने पेस्ट किया, इसको करके दिखाता हूँ, तो देखो क्या लिखा रहा है यहाँ पर, इमेज, यानी कि ये पिक्सलेट होगा बड़ा करने पर, है ना। बट टेक्निक बदल दो, राइट क्लिक कॉपी SVG कोड एंड पेस्ट। अब आप पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हो। टेक्निक समझ में आई? जो काम जहाँ जल्दी बने वहाँ करो, जरूरी नहीं कि यहाँ तुम मेहनत करने में लगे पड़े हो। नहीं, अगर आपको बराबर गैप पर चाहिए तो टेक्निक समझो। अगर ये काम मुझे यहाँ करना है तो मैं सिर्फ एक फ्रेम निकाल लेता हूँ यहाँ से, बाकी मैंने पूरा डिलीट करा, पेस्ट कर दिया। हमने क्या सीखा था? हमने क्या सीखा था? ऑटो लेआउट, शिफ्ट A। ठीक है, शिफ्ट A किया, और इसके अंदर आप क्या करोगे, फिर से शिफ्ट A करोगे, बस कंट्रोल D, और यहाँ से पकड़ के सबका गैप। ठीक है, आप कंट्रोल कर सकते हो, बीच की गैपिंग वगैरह सारा कुछ कंट्रोल हो जाएगा आपका, यार ना, सब पैडिंग मार्जिन। तो टेक्निक तो मैंने आपको यहाँ भी सिखाई दी ना, बस यहाँ जाओ, बीच में पॉइंटर रखो, ये लो गैप, जो काम हम वहाँ कर रहे थे। लेकिन XD में क्या खासियत है और जो इसमें नहीं है, वो ये है कि XD में अगर आप इमेज डालोगे तो सब में इमेज आ जाएगी, यहाँ नहीं आएगी। यहाँ टेक्निक है, वो सीखेंगे आगे चल के थोड़ा सा भी हम लोग, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है ना डायनामिक टेबल वगैरह बनाना सिखाऊंगा, कैसे इसके अंदर बनती है। देखो यार, फिग्मा बहुत छोटा सा है XD की तरह ही, लेकिन जो सबसे टफ पार्ट है वो है ऑटो लेआउट, जिसमें मेरे ख्याल से मैंने अपना दी बेस्ट दे दिया आप लोगों को। अब आप इसके ऊपर जितना मर्जी एक्सपेरिमेंट करो, आपका काम हो जाएगा। मेरे को पढ़ाना है तुम्हें प्रोटोटाइपिंग इसके अंदर, अभी प्रोटोटाइप डिस्कस नहीं हुआ हमारा इसके अंदर, बहुत बेसिक सी चीज़ें हुई हैं अभी डिस्कस। प्रोटोटाइप खत्म हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे UX। ठीक है, क्योंकि अब आपको चीज़ें समझ में आ गई ना, कैसे बनाना है, कैसे गैपिंग लेना है, सारी चीज़ें, और कितना कितना राउंडनेस रखना है, उसके लिए मैंने आपको किट बता दी है, किट का आप इस्तेमाल करोगे। इसके बाद फिर UX पढ़ेंगे, फिर ये हमारी जर्नी जो है वो कंप्लीट होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर मोबाइल ऐप, इसके अंदर, इसी के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है,
तो मोबाइल ऐप में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, उसकी भी किट आती है बनी बनाई, लेकिन समझना जरूरी इसकी टेक्निकलिटीज़ किस तरह से काम करती हैं, जैसे इसकी हमने समझ ली है। तो ध्यान रखना, अभी भी बच्चे जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं गड़बड़, वो ये चीज़ देखो, जब आप आउटपुट देखते हो ना, तो किसी को क्या पता है कि भाई तुमने क्या किया है इसके अंदर, तुमने ऑटो लेआउट लगाया है नहीं लगाया। बट अगर आप हर एक चीज़ को ऑटो लेआउट से बनाओगे ना, तो आपको डिज़ाइन की क्लैरिटी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, आपका गैपिंग बहुत प्रिसाइज होगा, एकदम वेल मेंटेन होगा। और अगर आप फ्री हैंड बनाओगे तो आपकी गैपिंग को कभी भी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे सही मैनर में। और मैं बोलूँगा भाई कादिर यहाँ चेंज करो, अब कादिर एक को चेंज करे फिर दूसरा डिसबैलेंस दिखाई देगा, तो सबको ठीक कर रहा होगा कादिर, लेकिन कादिर ने गलत ही बना दिया, लेकिन फ्रेम का यूज़ किया है, तो कादिर एक को चेंज करेगा, सब में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ऑटो लेआउट से ही डिज़ाइनिंग सीखना है अपने को, जुगाड़ वाला नहीं है, फोटोशॉप वाला ये बनाया और रख दिया, नहीं, तरीके वाला काम। तो डिज़ाइनिंग के अंदर मैटर करता है फिनिशिंग किस लेवल पर हम लोग लेके आ रहे हैं। और बड़े ब्रांड ध्यान रखना, बिल्कुल एकदम डिसेंट से अपने डिज़ाइनिंग पर ध्यान देते हैं, हंकी फंकी डिज़ाइनिंग वो कभी प्रेफर नहीं करेंगे। हंकी फंकी डिज़ाइनिंग वहाँ मिलेगी जहाँ पर सस्ता वाला काम होता है। अच्छा वाला काम जो होगा, जो ब्रांड होगा, वो एलिगेंट के ऊपर ज़्यादा काम करेगा, एलिगेंसी होनी चाहिए डिज़ाइन में, नीट एंड क्लीन। हाँ कॉन्सेंट आता है, कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। देखो उसमें कन्फ्यूजन कुछ नहीं है कि अगर हम किसी चीज़ को बड़ा कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं तो कहाँ पर मेरा मैटर अलाइन रहेगा, ठीक है। अब जैसे अगर हम यहाँ देखें, इसके अंदर इसका फ्रेम अगर हम लोग सेलेक्ट करें तो यहाँ भी आपको दिखाई देगा, ये कॉन्स्टेंट नहीं होते हैं आपके, ठीक है। अगर मैं सेंटर रखा है तो ये अगर आप स्ट्रेच करोगे तो सेंटर में ही रहेगा, कितने बड़ा कर दो आप। अगर आपने लेफ्ट टॉप रख दिया तो लेफ्ट टॉप में रहेगा, कॉन्स्टेंट का ये काम होता है इसके अंदर। अब अगर जैसे मैंने इस नैप बार को यहाँ पर प्रोग्राम किया कि ये राइट पे ही रहेगा, तो आप देखना मैं छोटा करूँगा ना, लेकिन ये राइट में ही रहेगा, इधर की तरफ तो नहीं भाग रहा ना, तो ये होता है कॉन्स्टेंट। तो ऑलरेडी आप यूज़ कर चुके हो, क्योंकि उसी से पूरी डिज़ाइनिंग चल रही है। XD में अगर जाओगे तो बहुत क्लियरली मेंशन मिलेगा आपको यहाँ पर कॉन्स्टेंट, जैसे आपने यहाँ पर बनाया कोई और उसको आप यहाँ से क्या करो, देखो यहाँ पे भी रेस्पॉन्सिव साइज वगैरह आता है ना, फ्रेमिंग वगैरह सब। अब आप यहाँ से इसको कंपोनेंट बना दो, कंपोनेंट बनाने के बाद अब आपको यहाँ पर देखो कॉन्स्टेंट आ जाएंगे, ठीक है। फिक्स लेफ्ट, फिक्स टॉप, इधर लॉक करना है वो वाली चीज़। ऑटो लेआउट इसमें भी है, लेकिन इसका अच्छा नहीं है, फिग्मा का बहुत अच्छा है, हाइपर रियलिस्टिक है। इसमें जो स्टैक है, जैसे वहाँ देखते हो ना, नीचे की तरफ जाएगा कि आगे की तरफ जाएगा, पैडिंग कितना रखना है, सब कुछ है इसमें भी, लेकिन इसका इतना वाव नहीं है जितना उसका है। अब कोशिश करो, देखो आज का आपके पास पूरा दिन है, ठीक है, और कल का आपके पास पूरा। नेक्स्ट क्लास जब आप लोग मिलो तो मल्टी पेज के साथ मिलो कम से कम, क्योंकि देखो जब आप एक चीज़ बना लोगे ना तो काफ़ी चीज़ें रिपीट होती हैं। जैसे नैप बार बन गया, वो दूसरे में भी काम करेगा अपना, इस तरह से। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कंपोनेंट को रीयूज़ कैसे करते हैं उसके अंदर। जैसे नैप बार हमने पूरा बना लिया तो कंपोनेंट बना के रखा है ना, तो आपको बार बार बनाना नहीं, सीधे कंपोनेंट से असेट्स में जाके इंसर्ट करा दोगे उसको। चलिए, तो ये जितना भी आज का काम हुआ है ये गया है मयंक के उसमें, लेकिन मैं इसको ग्लोबल कर देता हूँ सबके लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी और कहीं पर कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपनी बैक टू फाइल्स, यहाँ से फिर हम आएंगे, हमारी टीम का नाम क्या हुई, ये वाला, और ये है हमारी टीम। यहाँ पर हम बना रहे एक नया पेज और यहाँ पर हम कर रहे हैं पेस्ट, ठीक है। तो हमारा आज का सारा काम इसमें आ गया। मेरी टीम में जाना,